सिटिंग अरेंजमेंट। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग का मतलब है बच्चों को बिठाना या बच्चों को खड़ा करना, दैट इज कॉल्ड सिटिंग अरेंजमेंट। अब बताओ ये चैप्टर अप्लाइड मैथ में भी है 11th क्लास के अंदर और सीए फाउंडेशन के अंदर भी है मैथ्स के अंदर। अब सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आपके कितने टाइप के टॉपिक आपको कवर करने हैं। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट जो पहला टाइप आता है, टाइप्स क्या क्या पढ़ने इसमें। पहला होता है लीनियर अरेंजमेंट, वो भी वन लाइन वाला। दूसरा होता है लीनियर अरेंजमेंट, टू लाइन का, टू लाइन वाला जिसमें एक लाइन में अरेंजमेंट करना होता है। और तीसरा होता है सर्कुलर सर्कुलर अरेंजमेंट। पहला क्या है लीनियर अरेंजमेंट, वन लाइन लीनियर अरेंजमेंट टू लाइन, और दूसरा सर्कुलर अरेंजमेंट टू लाइन। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप इस चैप्टर को पढ़ोगे कैसे, कैसे समझने की कोशिश करोगे। अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मीनिंग निकालना आना चाहिए, और राइट और लेफ्ट के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि राइट कौन सा होता है हमारा, लेफ्ट कौन सा होता है। कह रहा सब पता है सर, क्वेश्चन आते ही सब भूल जाते हैं, सब निकल जाती है एकड़ी कि राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है। हाँ भाई साहब चाय पानी पी सब पी के आओगे, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी नहीं गिर गया, मैं भी सुबह सुबह, मैं तो आपसे पहले आ चुका हूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखो इस चैप्टर समझने के लिए पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये होता है ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, और ये इस चैप्टर में जब भी बच्चों को बिठाना होगा आपको, तो आप मानेंगे कि जो बच्चे बैठे हुए, जो उनकी मुंडी है, मतलब फेस, मुंडी नहीं फेस, वो किस साइड है, नॉर्थ में। हमेशा ये मान के चलेंगे कि जो बच्चे बैठे हुए हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। किधर बैठे हुए? जब नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा फेस होता है, मान लो ये फेस हमारा इस डायरेक्शन में, तो ईस्ट में हमारा राइट हैंड होता है और वेस्ट में हमारा लेफ्ट हैंड होता है। याद रखना, अगर हमारी मुंडी ऐसे है तो राइट ये रहा और लेफ्ट ये रहा, मतलब आपका ईस्ट डायरेक्शन में राइट होगा और वेस्ट में आपका लेफ्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे आप बैठे हुए आपका नॉर्थ मान लो, तो आपका राइट उस साइड हो गया और इस साइड लेफ्ट हो गया और पीछे साउथ हो गया। तो राइट साइड होगा हमारा लेफ्ट में और ईस्ट में, और लेफ्ट साइड होगा हमारा वेस्ट में। बस इतना ध्यान रखना, और चैप्टर में कोई ध्यान रखना, इतनी सी बात पे ये चैप्टर होगा, लेकिन लाइन टू लाइन पढ़ पढ़ के, लाइन टू लाइन पढ़ पढ़। तो हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं सभी विद्यार्थी। तो सब लोग आ चुके हैं। सर आप ब्लर हो रहे हो, वो जान दे मैं ब्लर हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी आवाज ब्लर नहीं होनी चाहिए और जो मैं लिख रहा हूं वो साफ दिखना चाहिए दोस्त। कोनो दिक्कत नहीं है तो मेरे भाई, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ब्लरी आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये दिखाओ, ये बताओ, ये लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है, मैं भी दिखाई दे रहा हूं। बोलो, मैं ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूं। क्या आपको लिखा हुआ साफ दिख रहा है? बस ये देखो आप, मैं एज्यूम कर लो कि मैं ही हूं।
सर ये तो जो लेफ्ट राइट होगा वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जो बैठे हैं उनके। बेटा आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट, जो बैठे उनके हिसाब से, आपके हिसाब से क्या लेना, आपको उनको बिठाना है, आप बैठोगे वहां पे, आपको उनको बिठाना तो उनके हिसाब से लेफ्ट राइट होगा, आपके हिसाब से लेफ्ट राइट नहीं होगा। जिनको आप बिठा रहे हो उनके हिसाब से लेफ्ट राइट होगा। ठीक है, और बोलो कोई क्वेरीज? इट इज क्लियर, ओनली योर फेस इज ब्लर, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। पहले हम सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन करते हैं। जब वो पढ़ेंगे ना तो खोपड़ियां घूमना शुरू होगी इसके अंदर, क्या कहना चाह रहा है बदतमीज, कभी लेफ्ट कर रहा है कभी राइट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमें आ जाएगा। एक बार में डायग्राम बन जाए, किस्मत वाला बच्चा होता है, और प्रैक्टिस करने से ही बनेगा एक बार में डायग्राम। डायग्राम मतलब जो हम बताना चाह रहे हैं, वरना हम दोबारा ट्राई करना पड़ता है। चलिए देखो ध्यान से क्या कह रहा है। 5 बॉयज A B C D E, 5 बॉयज है, आर सिटिंग इन ए रो, उनको एक रो में बिठाना है, एक रो में बिठाना है। A इज टू द राइट ऑफ B, ए क्या है, B के राइट में। तो भैया मान लो मैंने A को बिठाया, ए B के राइट, मतलब मैंने B यहां बना दिया, B के राइट में A बिठा दिया, B के राइट में A बिठा दिया। ऐसी बिठा के देखता हूं क्या दिक्कत है। एंड E इज द लेफ्ट ऑफ B, E जो है B के लेफ्ट में, तो B के लेफ्ट में E को बिठा दिया। लेफ्ट तो इस साइड हो ना भाई, लेफ्ट इस साइड होता है, राइट इस साइड होता है। आगे बट टू द राइट ऑफ C, लेकिन जो E है वो B के तो लेफ्ट में है, लेकिन C के, इसका मतलब C इधर बनाऊंगा तभी तो इसके राइट में E आएगा। अब बचा कौन सा, A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, इसका D यहां लिखूंगा तभी उसके लेफ्ट में A आएगा। अब ये मैंने बच्चे बिठा दिए, इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा, 5 बच्चे मैंने बिठा दिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट से गिनना शुरू करो, 1 2, अरे ये E बैठा हुआ है सेकेंड लेफ्ट में, तो ऑप्शन नंबर C। बस आगे आंसर उतार लीजिए, डायग्राम बना लीजिए कॉपी के आगे और उतार लीजिए। कोई आगे आगे नहीं भगेगा, आगे आगे नहीं भगेगा, मैं कराता रहूं, आराम से करेंगे। घर पे खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना मन करे उतने कीजिएगा। यहां पे मेरे को कराने दीजिए, मैंने पैसे लिए, मैंने इसलिए मेरे को कराने दीजिए। चलिए बात समझ में आई बेटा? मतलब मेरी बात का असर हो गया कि मैंने कहा था जिसको आना आए, जिसको नहीं आना घर से ले ले, तो बच्चों ने कहा सर वो सेकंड वाला ऑप्शन बढ़िया है, घर से लेने वाला। चलिए हमें थोड़ा घर पे सेटअप लगा लो, मैं भी घर से नहीं लिख रहा हूँ, क्लास लाइव तो लिए हैं, लेकिन मजा नहीं आता। जो क्लास में मजा आता है ना वो अलग ही माहौल होता है। घर बैठ के तो लगता है पोहा खा रहे हो तो पढ़ रहे हो, चाय पी रहे हो तो पढ़ रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेस, 5 घर हैं। मान लो नोएडा 15 सेक्टर 5 घर लाइन से, ठीक है। जो कितने घर का नाम क्या है, ए से लेके ई तक नाम दिया हुआ है। ए इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में ए घर है, बी के राइट में ए घर है, ठीक है जी, बना दिया ए घर। एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है वो सी के लेफ्ट में है। एंड राइट ऑफ ए, तो ए के राइट में ई होगा, तो ई ए के राइट में हो गया, सी के लेफ्ट में होगा। बी इज टू द राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में बी हो गया। 5 घेर बन गए, इक्का दुक्का तक्का चक्का पंजा बन गया। फिर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज द मिडिल,
बीच में कौन सा घर है? ए। अलीसा का घर है। चलिए आगे, इसका भी असाइनमेंट आज आपके पास कल परसों तक आ जाएगा। कह रहे कितने असाइनमेंट दोगे सर? पहले वाले पूरे हुए नहीं आज तक। करते रहो, जो डाउट है लिखते रहो साइड में कॉपी में कि ये डाउट आ रहा है मुझे, ठीक है। चाहे 100 डाउट हो गया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि जब मैं असाइनमेंट कराना शुरू करूंगा तो वो डाउट ही लेता जाऊंगा से, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस करते रहो, जो आ रहे हैं उन्हें बार बार करते रहो। हाँ भाई, हो गया पीछे आदर्श भाई? कोई दिक्कत किसी को? चलो बाल को, कोई दिक्कत किसी को? सर एक बार और बता दो। एक चलो चलो चलो, बुलावा आया है, आईसीआई माता ने संडे को बुलाया है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3। 5 फ्रेंड, 5 मित्र हैं, 5 मित्र हैं। कौन कौन से मित्र हैं? P है, Q है, R है। 5 मित्र बैठे हुए एक लाइन में, वो पीछे P Q R S T, ठीक है। आर सिटिंग इन ए रो फेस नॉर्थ, और नॉर्थ में देख रहे हैं हमारी तरफ को, ठीक है। हियर S इज बिटवीन T एंड Q, तो मैंने T बनाया, मैंने Q बनाया, इनके बीच में S को बिठा दिया। अब देखेंगे मैंने सही बनाया या नहीं बनाया, तो बात की बात है। एंड Q इज द इमीडिएट लेफ्ट और R के तुरंत बाहर Q है, तो इसका मतलब R यहीं पे होगा, तभी तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में Q होगा। इमीडिएट मतलब तुरंत बाद। P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो T के इमीडिएट लेफ्ट में P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो P यहां पे आ गया T के लेफ्ट में। पांचों दोस्तों को बिठा दिया हमने। अब क्या कह रहा है? हु इज द मिडिल, मिडिल में कौन बैठा हुआ है? S चौधरी बन के बैठा हुआ है साहब। सबीना जी आप कहां से बैठ गए? तो आपको बीच में होना चाहिए। चलिए बता लीजिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए मैं LR आपको हर संडे कराता रहूंगा। जब एक बार खत्म हो जाए फिर दोबारा मैं LR शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं LR 20 का आता है, तो कम से कम इतनी प्रैक्टिस करेंगे 20 में तो कुछ तो आ जाए। फिर LR जब अच्छे से हो जाएगा, फिर हम टाइम वैल्यू मनी का रिवीजन शुरू कर देंगे, फिर हम संडे टेंडेंसी कर देंगे संडे, जिससे कि जो हमारे मेन चैप्टर है वो रिवाइज होते रहे हमारे। क्या कह रही है बेटा? कुछ तो कह रही। कौन सेंटर टेंडेंसी में? वो तो मैं LR में था, मेरे को मिला ही नहीं आज तक। वो तो LR में गाँव था ना उस टाइम में, जब तुमने LR दिया था मैं कहा था यहाँ पे। इसके सेंट्रल टेंडेंसी मिल जाएगा कल आपको। सेंट्रल टेंडेंसी का आज शाम तक आप पे आंसर आ जाएगा, तो पता चल जाएगा आपने कितने अच्छे नंबर लिए आपने। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे हैं RKG के, आर स्टैंडिंग इन ए रो, एक रो में वो खड़े हुए हैं। B इज बिटवीन, B जो है बिटवीन किसके में? F और D। तो चलो भाई साहब मैंने F बनाया, मैंने D बनाया, B बिठा दिया। भाई इतना समझ में आ रहा ना, B इन दोनों के बीच में। E इज बिटवीन A एंड C। चलो देखेंगे A एंड C कहां बनाते हैं। A डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू, ये वर्ड गलत है, ये वर्ड गलत है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? डज नॉट नेक्स्ट या आइदर लिखा हुआ है। क्या वर्ड लिखा हुआ है यहां पे? किताब में है? किताब किसी के पास? गलत लिखा है, वर्डिंग गलत है यहां पे।
8 तो गलत वर्ड है, 8 तो कोई वर्ड ही नहीं हो सकता है। ए डज नॉट स्टैंड आइदर, ए वर्ड क्या है इसका मतलब मैं बताता हूं आप क्या है। ए डज नॉट स्टैंड आइदर एफ और डी, एफ और डी के साथ में ए नहीं है, तो मतलब यहां तो ना तो यहां ए आएगा ना तो यहां आएगा, ए के नहीं कट्टूस मार दिया। आइदर मतलब इसके दोनों तरफ ए नहीं आ सकता। और डी सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, तो डी से आगे सी नहीं आएगा, डी से आगे सी नहीं आएगा, तो डी से आगे सी नहीं आएगा। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब सी यहां नहीं आएगा और ए भी इधर नहीं आएगा, ए भी इधर नहीं आएगा। अब उसमें कहा था ई इज द बिटवीन, इसका मतलब अगर मैं यहां पे सी लिखता हूं, यहां पे ए लिखता हूं, तभी तो ई बीच में आएगा। और सी इधर क्यों लिखा, इधर सर उसने कहा था इससे आगे सी नहीं आ सकता, तो ये हमारे बच्चे खड़े हो गए लाइन में आरकेजी के। अब क्या बोला उसने, फॉलोइंग एफ इज द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, एफ 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 किसके बीच में, तो आंसर आ गया बी एंड सी। ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा। ठीक है जी, यहां पे वर्डिंग गलत है, इसका वर्ड काट करके यहां पे आइदर लिख लो, आइदर आइदर, ना तो इस साइड ना तो इस साइड, किस साइड भी ए नहीं आएगा उसके, तो ए नहीं आएगा तो ऑब्वियस बात है सी ई में से कोई ना कोई आएगा। उसने लिखा भी है कि ए और सी के बीच में ही ई है। चलिए आगे बढ़े या नहीं, पक्का। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये 2 क्लास चलेगा, आज और एक अगली क्लास। आज चाहो तो मैं आज, लेकिन मैं आज खत्म नहीं करूंगा, मैं खूब कराऊंगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बच्चे लुढ़कते हैं, मतलब कर नहीं पाते सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 8 बुक्स, 8 बुक्स हैं, 1 ओवर द 1, एक के ऊपर एक, लिए एक बुक, 2 बुक, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बुक्स हो गई। काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। 2 बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की 2 बुक्स हैं 12th की, है ना, 12th में था बिजनेस स्टडीज। आगे 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम, तो टीक्यूएम की भी कितनी बुक्स है, 2 बुक्स है। 3 बुक्स किसकी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन की 3 बुक्स है। 1 बुक किसकी है, इको की 1 बुक है, राइट। लगता है ये नॉन मैथ्स वाला बच्चा होगा, आर्ट साइड वाला, क्योंकि कुछ भी बुक नहीं है, अकाउंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये अकाउंट्स वाला, कॉमर्स वाला बच्चा तो है नहीं है जो बुक्स कलेक्ट कर रहा है। तो गंदी बात है, अकाउंट्स की बात करनी चाहिए थी, इको की बात करनी चाहिए, मैथ की बात कीजिए, चलो कोई बात नहीं। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, ऊपर से गिनते हुए, सेकंड नंबर, कौन सा सेकंड नंबर, ये नंबर, 5th नंबर ये नंबर, और 6th नंबर ये नंबर, कौन सी बुक्स रखी हुई यहां पे, इसका यहां भी आई आर है, यहां भी आई आर है, और यहां भी आई आर, उसने बता दिया खुद ही। 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन, ठीक है, जो आई आर की जो 2 बुक्स है वो टीक्यूएम के बीच में, तो एक टीक्यूएम यहां पे आएगा, एक टीक्यूएम यहां पे आएगा। आई बात समझ में। फिर कह रहा है 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इस वीक में, एक ही बुक है यानी, किसके बीच में, 2 बुक ऑफ, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यहां पे आ गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यहां पे आ गया। अब बचा एक स्थान, वो किसके नहीं होगा, इको के नहीं है। कह रहा है बताइए विच बुक इज लास्ट, लास्ट में कौन सी है, इकोनॉमिक्स, तो आंसर आ गया ए।
ठीक है जी। अगले संडे को तो क्लास पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैच है अगले संडे को, स्पोर्ट्स डे है आरकेजी में, तो उसमें क्रिकेट मैच है, बैडमिंटन मैच है, पता नहीं कौन कौन सा मैच है। बॉयज तो मोस्ट ऑफ द क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बॉयज है जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ वॉलेंटियर भी हैं जो कुश्ती करेंगे, तारी बजाएंगे। बस खाना एक काम करना जो वॉलेंटियर होगा, जितना भी आए ना लंच खाते रहना आराम से बैठे बैठे। भाई देखो मैं कुछ काम तो कर नहीं रहा, क्या करूं, एक ही काम कर लूं खाने वाला। चलिए जी, हो गया बेटा। सर ये एक बार 4 नंबर फिर करा दो। ट्रू। भाई सिंपल सी बात है, मैं कराऊंगा तो इजी लगेगा ना, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी डायरेक्शन बता रहा हूं, आप मेरे पे चल रहे हो। जब आप खुद चलोगे तो रास्ता भटकोगे ही। देखते बचपन में घर वाले जब स्कूल छोड़ने आते थे तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता था कि किधर चलना है, राइट चलना है, लेफ्ट चलना है। लेकिन जब आप बड़े हुए और आपको घर वालों ने स्कूल जाते तो आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन कई बार आप स्कूल गए तो आपको रास्ता याद हो गया। वही पढ़ाई का हाल होता है कि जब आप हम कराते तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि हम तो आपको डायरेक्शन बता रहे कि ए को यहां बिठाओ, बी को बिठाओ, तो आपने टीपना ही तो है। लेकिन जब आप खुद पढ़ के करोगे तो दिक्कत आती है, लेकिन 3-4 बार करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब इसके पीछे मत करना बेटा, एक बार में तो भगवान भी ना कर पाए क्वेश्चन, उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा सिटिंग अरेंजमेंट बैठ करके, ठीक है, क्योंकि वो दुनिया को नहीं बिठा पा रहे। एक को खुश करते दूसरा नाराज होता भगवान से, नहीं। आप देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक जगह बारिश होती है तो जहां बारिश हो रही होती है वहीं पे तो कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, जिनके घर अच्छे से होते हैं, एकदम बढ़िया से बारिश का मजा ले रहे होते हैं, झूले पे झूल रहे होते हैं। और जिसके घर कच्चे होते हैं, टपक रहा होता है, क्या कहता है भगवान बारिश क्यों कर रहे हैं। तो आप ये समझो ना यार, दुनिया का उसूल है कि जो मेहनत करके घर बना रहा है तो उसको मजे ले रहा है बारिश के, जो टूटे फूटे घर में रह रहा है जिसने मेहनत नहीं की वो बारिश से दुखी हो रहा है। वही पढ़ाई है, जो मजे लेके पढ़ेगा, एंजॉय करके पढ़ेगा, उसको समझ में आएगा, और जो बर्डन लेके पढ़ेगा उसे कभी समझ में नहीं आएगी कोई पढ़ाई। वो सिर्फ बर्डन लेके पढ़ रहा है कि मुझे पढ़ना है, जैसे अकॉर्डिंग टू आमिर खान का डायलॉग, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेके पढ़ो, मतलब उसे लगो कि कुछ सीखने में मजा आएगा। आप यहां पढ़ते हो इस इंटेंशन से, चलो एक चैप्टर और पूरा होगा। इंटेंशन ये नहीं कि मुझे सिटिंग अरेंजमेंट सीखना है, इंटेंशन क्या है कि मेरा एक चैप्टर और पूरा होगा। तो इंटेंशन का फर्क है। जब आप सीखने की इंटेंशन से बैठोगे तो समझ में आएगा, जब इंटेंशन ये होगी मुझे कोर्स पूरा करना है तो बर्डन ही लगेगा बेटा। घर में भी ऐसा होता है, जब झाड़ू पोछा करना होता है तो बड़ा बर्डन लगता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं होता ना उसमें। जब आप, और नौकरानी आती है फटाफट फटाफट कर देती है, क्यों? उसे सीखना, अच्छा करना, तभी पैसा कमा पाएगी। आप ये सोचते ही नहीं हो, आप सोचते हो बस पास करना है, पास करना है, पास करना है। तो सीखो इंटेंशन से। चलिए, बच्चों ने बोला सर चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन दोबारा करा दो। भाई आसान है, कोई बात नहीं यार, रिकॉर्डिंग में देखी करो थोड़ा बहुत, चलो कोई बात नहीं। 6 children ABCDEF आर स्टैंडिंग इन ए रो। 6 बच्चों को एक रो में बिठाया गया है, इन ए रो। B इज बिटवीन F एंड D, तो F और D के बीच में B है, F और D, यहां पे B बिठा दिया। E इज बिटवीन A एंड C। अब E को किधर रखूं ये नहीं पता, अभी रुको।
ए डज नॉट मतलब मना कर रहा है, स्टैंड आइदर, ना तो एफ के इधर आना चाहिए ना तो डी के इधर आना चाहिए, मतलब ए यहां पे नहीं आएगा, ना यहां पे आएगा ना यहां पे आएगा। आगे सी डज नॉट स्टैंड, और सी भी डी से आगे नहीं आएगा, तो सी भी नहीं आएगा, तो डी सबसे आगे हो गया भाई साहब। एफ इज बिटवीन, अब यहां पे आपको बनाना है कि ए ना तो यहां पे आएगा ना तो यहां पे आएगा, और ई बीच में आएगा, तो ऑब्वियस बात है मैं सी को ही लिख पाऊंगा, तभी ई को यहां लिखूंगा और ए को यहां लिख पाऊंगा, और पूरे 6 बच्चे पूरे हो जाएंगे। अगर मान लो मैं सी को ना लिखते यहां लिखता, तो ये इसके साथ आता, हमारी कंडीशन गलत हो जाती। उसने बोला एफ के इधर भी और डी के इधर भी ए नहीं आना चाहिए। अब क्या बोल रहा वो, एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, एफ किसके बीच में, बी और सी। ठीक है जी, हमारा काम है यहां पे आसानी से समझा देना, प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, बुक्स वाला तो बहुत ही आसान था, अगर आप देखो डायग्राम मिला करके तो बुक्स वाला बहुत आसान था। हाँ जी, चौथा हो गया भाई साहब, बिल्कुल आ सकते हो, सेक्टर 120 नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में। 5वां क्वेश्चन भी रिपीट मार दूं भाई साहब, चलो मुझे सीखने में मजा आता है इसलिए मैं कई बार करा देता हूं। चलिए, देयर आर 8 बुक्स, आपके पास 8 बुक्स है, और एक के ऊपर ऐसे रखते हो ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे 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 रखी गई है। घर पे तो रखते हो आप लोग 8 रजिस्टर या 8 बुक्स ऐसे रखी हुई टेबल पे, 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स, 5 बुक्स, 6 बुक्स, 7 बुक्स, 8 बुक्स। नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मत कहना सर बड़े से छोटी होती चलेगी बुक्स आपकी, ऐसे भी तो नालायक बच्चे ही बोले बड़े से छोटी होती है बुक्स। अब क्या कह रहा है वो, 2 बुक्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की 2 बुक्स है, 2 बुक्स और टीक्यूएम, टीक्यूएम की भी 2 बुक्स हैं। 3 बुक्स किसकी है, 3 बुक्स है। 1 बुक किसकी है, इकोनॉमिक्स की है। अब टॉप से काउंट करना है, काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, ऊपर से गिनते हुए आना है। सेकंड, 5th और 6th नंबर, तो 2nd नंबर ये रहा, 5th नंबर ये रहा और 6th नंबर ये रहा। ये कौन सी बुक है, तो यहां पे IR, यहां भी IR, यहां भी IR। क्वेश्चन रीड तो करो, 2 बुक्स और इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स और, ठीक है, जो 2 बुक्स बची इंडस्ट्रियल रिलेशन की, वो किसके बीच में है, टीक्यूएम के, तो यही तो IR की बुक है, तो यहां भी टीक्यूएम आएगा और यहां भी टीक्यूएम आएगा। ठीक है जी, फिर क्या कह रहा है, 1 बुक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एक ही बीची इंडस्ट्रियल की, यहां पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आ गया, यहां पे भी। अब बचा ये कॉलम, ये किसकी नहीं हो गया, एक हो गया नहीं आ गया। बोला लास्ट में कौन सी बुक रखी हुई है, इकोनॉमिक्स की। ठीक है जी, कोनो दिक्कत नहीं सर। चलिए, ऊपर वाला आपका भला करे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 सर, डन। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो, 5 बॉयज हैं एक रो में खड़े हुए हैं। नाम पढ़ना आराम आराम से। पवन इज द लेफ्ट टू, पवन जो है वो लेफ्ट में किसके, तवन के। विपिन एंड चवन एंड कॉमा तवन, विपिन एंड चवन आर लेफ्ट टू द, नकुल के लेफ्ट में, सारे क्या है नकुल के लेफ्ट में। चवन इज द तवन, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं। चवन जो है वो किसके बीच में, विपिन और तवन के बीच में।
च्यवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। इफ विपिन इज द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अगर हम लेफ्ट से काउंट करें तो फोर्थ नंबर पे क्या है, विपिन है। तो लेफ्ट से काउंट करो, इक्का दुक्का तिक्का चौका, यहां पे विपिन साहब बैठे हुए चौधरी बन के कि भाई मेरा नंबर तो फिक्स हो गया, मैं चौथे नंबर पे लेफ्ट से। ठीक है जी, बताओ तवन राइट से कितनी दूरी पर है। अब अगर आप क्वेश्चन को रीड करना शुरू करो ढंग से, दोबारा से, आपका फेस किस साइड है, तो ईस्ट में है ना, तो ईस्ट से राइट इधर होगा लेफ्ट इधर होगा, बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईस्ट में या वेस्ट में, भाड़ में जान दो, कोई दिक्कत नहीं। पवन इज द लेफ्ट ऑफ तवन, तो तवन के लेफ्ट में पवन है, तो पवन और तवन के लेफ्ट में। विपिन एंड च्यवन तवन लेफ्ट टू द नकुल, ये सारे के सारे नकुल के लेफ्ट में। इसका मतलब नकुल जो है बदतमीज यहां पर है, इसी के सारे लेफ्ट में सारे बंदे हैं, पवन च्यवन तवन पवन सारे लेफ्ट में। ठीक है, अब आगे पढ़ना शुरू करो। च्यवन इज द बिटवीन, च्यवन कहां पर है, तवन और विपिन, तो विपिन अगर यहां पर है, तवन यहां पे होगा, तभी तो च्यवन यहां पे आएगा, उनके बीच में। अब कौन बचा, इकलौता बचा पवन। ठीक है, राइट। अब क्या कह रहा है, देन हाउ फार तवन फ्रॉम दी राइट, राइट से, यहां से इक्का दुक्का तिक्का, कौन नंबर पे, 1 2 3 4, तो कौन नंबर पे बैठा तवन, फोर्थ नंबर बैठा है। चले जी, अब फिर रिक्वेस्ट आने वाली है, सर इसको एक बार और करा दो। ये मैं 4 बार भी करा दूंगा, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे नहीं होगा ये, क्योंकि खुद की प्रैक्टिस से डायग्राम बनाना है। यहां तो कोई प्लस माइनस तो है ही नहीं कि सर प्लस कर देंगे। यहां लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है एग्जाम में, वो राइट लेफ्ट कुछ भी बोलेगा, वो तो आपको पढ़ के करना ही पड़ेगा ना बेटा। लेकिन जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी आप सेट कर पाओगे, और अपनी अंग्रेजी को अच्छे से राइट लेफ्ट समझ के हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 2 क्लास मांगे तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टोटल इसमें 28 या 23-25 क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं। हाँ बेटा, मैं समझा कि बालक का फोन है, ऐसे फोन से करते पहचान में नहीं आता मैं, नलायक। क्या लिखा, 6 persons M and P are sitting in a, और अभी क्या हो गया, क्या लिखा आप लोगों ने, 6 person M N O P Q are sitting in a 2, 6 लोग हैं, वो 2 रो में बैठे हैं। अब भैया तो 3 person in each row, तो 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। हाँ भाई 6 लोग बैठे हुए। उसके बाद बोथ द रो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के आजा, देखते किसमें कितना दम, 6 के 6 बैठे बाप है। Q इज नॉट एट द एंड एनी रो, Q किसी भी रो के आखिर में नहीं बैठेगा, बड़ा चंटू है Q, तो बीच में बैठेगा। चलो मान लो मैंने Q को यहां बिठा दिया, क्या फर्क पड़ता है, या यहां बिठा दिया, क्या फर्क पड़ता है, जहां आपका मन करे वहां पे बिठा दो। ठीक है, फिर क्या रहा है आगे, P इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ R, जहां भी R लिखोगे उसके सेकेंड लेफ्ट में P को लिखना पड़ेगा। O इज द नेबर ऑफ Q, इसका मतलब O जो है इसका पड़ोसी है, तो O मैं यहां पे बना देता हूं, इसके या इधर बना दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। O मैंने यहां बना दिया, जो क्या है
एंड डायगनली अपोजिट टू पी, इसका मतलब इसका डायगनल ये होगा तो पी यहां बैठा होगा, इसके डायगनल पर बैठा ना। फिर कह रहा पी क्या है, पी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर, इसका मतलब आर यहीं पे होगा तभी सेकेंड लेफ्ट पी बन रहा है। चलो एन इज द नेबर ऑफ आर, तो इसका मतलब आर का नेबर एन यहीं पे आ गया, क्योंकि नेबर मतलब पड़ोसी की बात कर रहा है। हु इज द फ्रंट ऑफ एन, कौन बैठा है इसके सामने चौड़ा होके, क्यू बैठा हुआ है, तो आंसर इज क्यू। अगला क्वेश्चन भी ऐसी है, समझ में आ जाएगा, 7वां नहीं आया तो 8वां ऐसी है। बच्चों के चेहरे पता चल जाते हैं कि किस क्वेश्चन में उसे दिक्कत है, अगर सामने बच्चा बैठा हो तो मुझे पता चल जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनके चेहरे पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता, देखते नहीं आप लोग, जब हम कोई राइड लेते हैं, झूला झूलते हैं या खूब तेज बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो कुछ तो ऐसे बंदे होते ढीठ, चाहे वो तेज चलाओ तो भी, स्लो चलाओ तो भी, और कुछ होता है तेज चलाओ तो एंजॉय करते हैं या डरते हैं, उनके रिएक्शन होता है। ये ऐसे क्लास में भी होता है कि जब बच्चे को लगता है समझ में आ रहा तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, हल्के हल्के मुस्कुरा रहा होता है वो, और जब समझ नहीं कर रहा था तो आइज से हमें पता चल जाता है कि किस बंदे के अंदर कौन सी एक्टिविटी है। लेकिन कुछ धोखा देते हैं मुझे, उनके चेहरे से पता चलता है कि यार इनके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8, बड़े प्यारे बच्चे हैं। 6 persons A B C D E F, 6 लोग हैं, ए है, बी है, सी डी एफ, सिटिंग इन ए रो, 2 रो, तो इक्का दुक्का तिक्का चक्का पंजा छक्का, 6 लोग बैठे हुए। ई इज नॉट एंड ऑफ एरो, तो ई किसी भी एंड में नहीं है, तो या तो यहां होगा या तो यहां होगा, यहां बिठा दो। चलो डी इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के सेकेंड लेफ्ट में होगा। चलिए सी इज द नेबर ऑफ ई, तो सी जो है ई का नेबर है और डायगनी अपोजिट टू डी, तो सी ये रहा और डायगनी अपोजिट टू डी। अब डी क्या है, इज द सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ यहां पे आ गया। बी इज द नेबर ऑफ एफ, तो बी यहां पे आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बचा मेरे पास, ए बचा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वन ऑफ 2 रो, वो कौन से बंदे जो एक ही रो में है, कौन कौन से, डी बी एफ, ऑप्शन नंबर ए। सेम क्वेश्चन ना 7वें वाला, बता लीजिए। एलआर आपका खत्म हो रहा है, स्टैट्स आपका इस महीने खत्म हो जाएगा, मैथ्स में कुछ हो चुका है, काफी हद तक हमारा सिलेबस खिंच जाएगा मैथ्स का, वो भी स्लो स्लो गाड़ी से, कोई तेज नहीं गाड़ी गाड़ी हमने, और चलता रहेगा ये दिसंबर तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं आते। सर क्वेश्चन अगर क्यों ऊपर ना लेकर नीचे लेते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं करना, बेटा हो जाएगा। अगर आप क्यू को नीचे लिखोगे तो आपको अपना लेफ्ट राइट बदलना पड़ेगा बस, और क्वेश्चन सॉल्व होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9, बालिकाओं समझ लो 9 क्वेश्चन। आज मेरा टारगेट है 12 क्वेश्चन का, आराम से कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि 13वां क्वेश्चन कराऊंगा तो 17 हो जाए खत्म। तो 13वें में एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, 18वें में 5 क्वेश्चन है, ऐसे तो अगर मैंने आज ही करा दिया तो अगले का तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर। ठीक है, आप 12 कर लोगे तो आपको लग जाएगा प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। वैसे ही बहुत सारा पेंडिंग है आपके पास, शीट्स करना भी बहुत सारा है ना पेंडिंग, सेंटर टेंडेंसी वाला, इंडेक्स नंबर वाला। इंडेक्स नंबर भी बहुत आसान है और सेंटर टेंडेंसी भी आसान है। चलिए आगे, अगला 5 बॉयज आर सिटिंग इन ए स्टेयर। कॉलेज के अंदर लफंडागिरी कर रहे हैं 5 बच्चे और सीढ़ियों पे बैठे हुए गुंडागर्दी कर रहे हैं। बैठते रहे सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, स्कूल में बैठ जाते कई बार, सीढ़ियों बैठ गए, जैसे आप यहां भी बैठ जाते हो आरकेजी के सीने पे बैठ गए, बाहर खड़े हो जाते हो, गेट पे बैठ जाते हो। ठीक है, वो मंदिर वाली साइड में नहीं बैठते, तो बैठे वैसे ही 5 बच्चे। कह रहा है A5 इज अबाउ A1। जो A5 ऊपर है किससे? A1 से। मान लो A1 ये रहा, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा है? A5 बैठा हुआ है। A4 इज अंडर, तो इसका मतलब A2 मान लो मैंने यहां बनाया, तो इसके नीचे कितना है? A4 है नीचे। अब मुझे नहीं पता है A2 पर भी हो सकता है, अभी देखते हैं। A2 इज अंडर, लो जी A1 के नीचे ही A2 है। ठीक है, अब कौन सा बचा? तो A3 सबसे नीचे आ गया। तो क्या कह रहा है? हु इज द लोवेस्ट, तो सबसे नीचे कौन बैठा हुआ है? A3। क्या लिखा हुआ है? A4 इज बिटवीन A2 एंड A3। A4 जो है A2 और A3 के बीच में है ना बेटा। कभी सोचा सर A5 सबसे ऊपर क्यों बना दिया? तो साफ लिखा है कि वो नीचे है। चलो जी, चलो चलो, बुलावा आया है, आईसीआई माता ने बुलाया है। भाई यार कल तो इंटर का टेस्ट है, इंटर का टेस्ट बनाना है। ये तो है मजे वाली बात कि चलो 15 अगस्त आ रहा है, पहली बार बहुत दिनों बाद छुट्टी मिल रही है पूरे दिन की। क्योंकि कोई क्लास नहीं होती 15 अगस्त को, वरना 7 डेज क्लास पढ़ाते रहो बस। है डबल होना चाहिए 15 अगस्त को। ठीक है, पराक्षरी क्लास ले लो, डबल ले लो, मुझे क्या दिक्कत है? मेरी क्लास कोई ना है, मतलब मुझे छोड़ेगा नहीं भाई। मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी कुछ सालों बाद, कहेगी भैया तुम वहीं रहो, संडे मंडे सुबह निकल जाता हूं 6:30 बजे। ठीक है, और शाम को घुसते हैं, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। बोले पिताजी कब आए, कौन, भूल जाएंगे वाला ही बेचारना। तो ऐसा मत करो भाई, हमें भी जिंदगी जीने दो। अभी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जब से संडे को क्लास लेना शुरू किया मैंने, क्योंकि सुबह निकलना पड़ता है। अब जुगाड़ नहीं बन पा रहा है, इनकी वजह से आता हूँ संडे को स्पेशली, क्योंकि इन लोगों का मई वालों का डेज ही नहीं मिल पाता। मैं कोई डेज रोज इनकी क्लास होती है, कुछ ना कुछ 12th वालों की। वरना तुम्हारी तो मैं उसमें ले लूं एमडीएफ में ही, लेकिन इनका लफड़ा आता है इसलिए मेरे को आना पड़ता है। मैंने इनको आना, फिर तुम्हें बुलाओ, मैं अकेला कोई ना संडे नुकसान हो, तुम्हारा नुकसान करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा सर ये क्या बात हुई आपकी, चिटिंग वाली बातें कर रहे हो आप। चलिए उपासना जी पढ़ ले। अच्छा, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो। 5 बच्चे एक रो में बैठे हुए। एस इज सिटिंग, एस जो है नेक्स्ट टू पी, जहां भी पी बैठा होगा उससे आगे एस होगा।
बट नॉट टी, लेकिन टी से आगे नहीं होगा, तो टी के क्या होगा? पीछे, तो टी से आगे बनेगा। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के जो है आर से अगला है, इसका मतलब हु इज सिटिंग द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो सबसे एंड में है, तो के आर यहां पे हो गया, कह रहा ना हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, सबसे आखिर लेफ्ट साइड में बैठा हुआ आर, और आर से अगला क्या है? के। ठीक है, बात खत्म हो गए। 5 लोग, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है मुझे। तो ये कह रहा है हु इज आर एडजेसेंट टू एस, एस के आजू बाजू कौन है, लेफ्ट और राइट में कौन है? एस के क्या है? पीएनटी। चलो कोई बात नहीं, एक बार और उतार ले पहले। उपासना कहिए मुझसे पूछे, मैं सबको बिठा दूंगी, किधर बिठाना है, क्या लेफ्ट राइट करो, कहीं बैठ जाए, लंगर कोई ना बैठ रहा है, कहीं बैठ जाए। चलिए एक बार और, क्या कह रहा है वो? एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस जो है पी से आगे है, तो मान लो पी को मैंने अगर यहां बिठाया है तो एस इससे आगे है, बट नॉट टी, लेकिन टी से आगे नहीं है, तो टी से आगे ही होगा ना बेटा, एस पी से तो आगे, लेकिन टी से आगे नहीं है। के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, जहां भी आर बैठा होगा उससे आगे का होगा के होगा। आर बैठा का है, आर इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम ऑफ लेफ्ट, तो लेफ्ट सबसे एंड में, तो आर यही बैठा हुआ है, इसके आगे क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन 11वां, फटाफट ट्राई कीजिए खुद, मैं बहुत क्वेश्चन कर लिए मैंने 10 के 10, 11वां आप ट्राई करो, 11वां आप ट्राई करो। हाँ जी, कोनो बात समझ में आ रही है? आज कहां छोड़ा उस बच्चे को जो अच्छा पढ़ता है, रात भर पढ़ता है? उसका हो गया कंप्लीट? गजब, सिटिंग एलआर पूरा कर लिया उसने। चलो इतिहास बदल दे, मैं तो 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं, मैं तो 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं भाई, कोई आए तो 100 नंबर वाला मेरे सामने। ऑप्शन सी मिस्टर मुनन, मिस्टर मुनन, हेलो करो 11वां क्वेश्चन भाई साहब, मिस्टर मुनन वाला। क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन हो गया, देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कह रहे हैं। ऑप्शन सी कॉस्टिंग, कॉस्टिंग जो आपके बीकॉम में भी है, एफएम जो आपके बीकॉम में भी है, सी 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 सी, गजब, इतनी बार सी मत लिखो भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, नहीं और कराता हूं, और कराता हूं, आए हो तो कुछ और कराता हूं। तुम्हारा टेस्ट भी है एक होगा आज 12th वालों का 11 बजे। इन ए गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन ए रो, 7 लोग एक रो में बैठे हुए हैं, प्लीज मुंडी सबके सामने। C इज सिटिंग लेफ्ट टू B, B के लेफ्ट में C है, तो मैं अगर B बनाऊंगा कहीं भी तो उसके लेफ्ट में क्या आएगा? C आ जाएगा भाई।
सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी बट ऑन द राइट ऑफ डी, डी के राइट में। अब इसका डी मुझे कहां बनाना पड़ेगा? डी यहां बनाऊंगा तभी तो उसके राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा? तो हाँ जी, क्या कह रहा है वो? सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, सी सिटिंग लेफ्ट टू बी। चलो मैंने बी बना लिया, तो सी इधर, ये लेफ्ट होगा मेरा। चलो आगे बढ़ो, आगे फिर क्या कह रहा है? बट ऑन द राइट ऑफ डी के राइट में, तो डी किधर होगा? इधर। चलिए आगे बनाइए। ए इज सिटिंग राइट टू बी, बी के राइट में कौन है? तो बी का राइट किधर होगा? गजब। क्या बनेगा? कौन है? चलो कोई बात नहीं, राइट लेफ्ट में घुस जाएंगे। क्या लिखा है? ध्यान दो, सी, सी सिटिंग, सी कहां बैठा हुआ है? लेफ्ट ऑफ बी। तो अगर मैंने सी को यहां बिठा दिया तो बी के लेफ्ट में बी किधर बनाऊंगा? आगे या पीछे? आगे या पीछे? आगे या पीछे? चलो, ये मेरा राइट होता है, ये मेरा लेफ्ट होता है, ठीक है? अब समझना। हाँ भाई, कहां पर हो? बस वही मैं निकलने वाला हूं। चलो 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा, लास्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ठीक है? आ रहा हूँ बाद। क्या बोला आप लोगों ने? है? तुम बड़े अजीब बच्चे हो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। अपने आप कंफ्यूज हो रहे हो, कभी देखे हो? लेफ्ट होता है इधर से चलता है लेफ्ट, और राइट चलता है इधर से। इतना समझ लेना, लेफ्ट चलता है इधर से, राइट चलता है इधर से। लेफ्ट चलता है इधर से, राइट चलता है इधर से। इतना समझ लेना, बस इतना समझ लेना, इतनी सी बात है। क्या कह रहा है? सी इज सिटिंग लेफ्ट टू द बी। तो बी अगर इधर होगा तभी तो उसके लेफ्ट में सी होगा। क्या हो गया तुम्हारा? सी सिटिंग लेफ्ट टू बी, बी के लेफ्ट में सी और डी के राइट में, तो डी इधर आएगा और सी बीच में आएगा। बी के लेफ्ट में, बी यहां बिठा दिया हम लोगों ने, ठीक है? इसके लेफ्ट में कौन है? सी, ठीक है? बट टू बी, बट ऑन दी राइट ऑफ द डी, डी के राइट में, तो डी किधर होगा? बी के इधर या सी के इधर? इधर होगा राइट, ठीक है जी? बात समझ में आ गई? चलो आगे। ए इज सिटिंग राइट टू बी, बी के राइट में ए है, तो बी का राइट कौन सा होगा? इस साइड। किस साइड? इस साइड। यहां पे या इधर? इधर, ओके। आगे, एफ इज सिटिंग राइट टू, एफ जो है वो ई के राइट में, बट लेफ्ट टू डी, डी के लेफ्ट में है। तो बताओ एफ कहां होगा? यहां, और ई का होगा यहां, ठीक है? फिर क्या कह रहा है वो? एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, तो एच किधर होगा? इधर। चलिए जी, और कुछ? फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द, बीच में कौन बैठा हुआ है? ये चौधरी साहब बैठे हुए हैं,
चलिए जी, मैं आज की बात यही खत्म करेंगे क्योंकि मुझे जाना है। कोई शख्स आ गया, मुझे कॉल आया था अभी, और वैसे भी इनका 12th का भी एग्जाम है। चलिए बाय बाय बेटा, मुझे जाना है अभी।